तो ये महिंद्रा 265 DI ओल्ड मॉडल ट्रैक्टर है, ठीक है। ये 2004 मॉडल है, एकदम से ये ओल्ड मॉडल ट्रैक्टर है। और इसे किसान अपने काम के लिए कुछ खेती करते हैं, खेती का जुताई किए जब भी सीजन आया तो। ऐसे रोड पे चलता नहीं है, बहुत कम ही चलता है। और पुराना होने के नाते इतना पुराना ट्रैक्टर रखने का मतलब समझ ही रहे हैं कि इससे क्या इनकम होगा। इससे तो रोड पे चलता नहीं है, ये तो ज्यादातर खेती अपना काम के लिए है। लेकिन इसमें गियर का समस्या आ गया है कि इसका मेन शाफ्ट खराब था, ठीक है। और इसका गियर लीवर फ्रॉक, गियर लीवर रड, ये सारा सिस्टम एकदम से बिल्कुल कट गया था, बिल्कुल से खराब हो गया था। यानी कि गियर देते थे तो गियर नहीं लेता था, या कभी गियर देने के बाद छोड़ देता था, या कभी गियर टाइट लिया या गियर लिया ही नहीं। तो इस तरह से इसमें समस्या था। और जो भी हमारे अधिकतर जो किसान भाई हैं जो अपने काम करते हैं, अपना खेती का काम, वो ट्रैक्टर के ऊपर बहुत कम ध्यान देते हैं, बहुत कम ध्यान देते हैं कि हमारा ट्रैक्टर से क्या इससे इनकम है। कोई इनकम तो है नहीं, अपना काम लेना है। तो बस जब काम हुआ उसके बाद उसे खड़ा कर दिए, और उसके बाद में फिर जब काम पड़ा तो उसको स्टार्ट करके काम लेना शुरू कर देते हैं। तब तक ट्रैक्टर क्या करता है कि वो काम भी करने के लिए तैयार रेडी नहीं रहता है, और किसी न किसी काम में फेल हो जाता है, ठीक है। अधिकतर हमारे किसान भाई का यही है कि ट्रैक्टर को रखे हुए हैं, ओल्ड मॉडल है या जो भी है न्यू मॉडल है, तो उसका मेंटेनेंस फुल नहीं दे पाते हैं जितना मेंटेनेंस चाहिए। तो ट्रैक्टर से आप अपना काम ले या आप भाड़े का काम करें या रोड पे चलाएं, उसका मेंटेनेंस जरूरी होता है, चाहे आप अपना काम ले या दूसरे का काम ले, ठीक है। अगर आप फुल मेंटेनेंस नहीं देंगे तो आपका ट्रैक्टर भी फुल जॉब आपको पूरा काम नहीं दे पाएगा अच्छे सिस्टम से, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको काम में धोखा देगा ही। तो इसी तरह से ये पुराना मॉडल ट्रैक्टर 2004 मॉडल, और जितने भी पुराने मॉडल का ट्रैक्टर है वो हमारे एरिया में, बिहार में खास करके बहुत ज्यादा काम करता है, तो खेती का काम। और उसके चलते उसको क्या होता है, वो ट्रैक्टर पूरी तरह से मेंटेनेंस नहीं हो पाता। इसका गियर में ऑयल का लेवल टॉपअप चेक नहीं करना, इंजन का ऑयल चेक नहीं करना, गियर का ऑयल चेक नहीं करना, ये सब होता है मेंटेनेंस लो, ठीक है। तो ट्रैक्टर चाहे आप जिस भी काम में लगाएं उसका मेंटेनेंस देना होता है, तभी वो आपको फुल खेती की जुताई में अपना पूरा पावर, पूरा एचपी और पूरा आपको वो काम भी कर पाएगा। नहीं तो इस तरह से अगर मेंटेनेंस कम में आप काम लेना चाहेंगे तो ट्रैक्टर कभी भी पूरा काम आपको नहीं दे पाएगा, ठीक है। अभी ये किसान है, हम इनसे मिलाएंगे और ये कितना दिन से ट्रैक्टर रखे हुए हैं और क्या काम लेते हैं, ठीक है। इनसे हम सुनेंगे हम लोग की क्या बताते हैं। और आइए आप सर, आप ये बताइए हमारे व्यूवर को कि सर आप ये ट्रैक्टर कितना दिन से रखे हुए हैं? कई साल हो गया इस ट्रैक्टर का। आप नया लिए थे? नया। कहाँ से लिए थे सर? पटना डीलरशिप से। तो नया लिए, उसके बाद में ये तो आपके फर्स्ट हैंड है, आपके यहाँ शुरू से ट्रैक्टर आया हुआ है, तो इससे आप क्या क्या अभी तक काम लिए? इसे खेत जुताई का काम बहुत लिए, रोड पर हल्का फुल्का काम। रोड पर काम न के बराबर रहा, ज्यादातर खेती का काम लिए, और वो भी अपना खेती या भाड़ा का? भाड़ा पर 10 साल चला, 10-11 साल। 10-11 साल चला। उसके बाद 10 साल से अपना। कितना खेती आप सीजन में इससे जुताई करते होंगे? वही 15 बीघा। 15 बीघा। और उसके बाद खड़ा कर देते हैं? खड़ा कर, बस खाली खेती के लिए काम करते हैं। और रोड और थ्रेसिंग, वो थ्रेसरिंग भी करते हैं। तो इसका गियर का ऑयल का लेवल या गियर का लेवल ये सब चेक करते रहते हैं, मेंटेनेंस देते हैं इसका? सर्विस कैसा देते हैं? सर्विस मतलब उतना बढ़िया से नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं सर? देखते हैं कि उतना इनकम इससे नहीं है, अपना काम सिर्फ होता है, इसी के कारण। देखिए, जब अपना काम होता है तो उसमें कम मेंटेनेंस हो पाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना सर। आप अपना काम लेते हैं तो अपना भी तो काम लेते हैं, तो काम तो करता ही है, काम करता है। तो अगर आप इसका मेंटेनेंस सही नहीं देंगे तो आपको काम में भी पूरा ये परफेक्ट नहीं उतरेगा ना, नहीं देगा। तो चाहे अपना काम हो या भाड़ा का काम हो, ठीक है, काम तो काम होता है, तो उसके लिए इसका मेंटेनेंस भी उतना ही चाहिए। कम काम ले या ज्यादा ले, कम काम ले या ज्यादा काम ले, या अपना काम ले या भाड़ा पर काम ले, आपको मेंटेनेंस आपको फुल देना होगा, जो चाहिए वो देना होगा। इसका ऑयल गियर इतना जल्दी कितना बार खुला है गियर इसका? गियर वही 3-4 बार खुल गया। 3-4 बार। तो आपको इसमें गियर का ऑयल कभी चेंज किए हैं पूरा? हाँ, चेंज किए थे। कितना बार? ऐसे तो पहले सब मिलाकर 5-6 बार हो गया होगा। 5-6 बार हो गया होगा। देखिए, गियर में ऑयल का लेवल का टॉपअप होना जरूरी है सर। ऑयल ही इसका जीवन है। अगर अभी आप पार्ट्स नया डालेंगे और ऑयल ही नहीं रहेगा, सूखा में चलेगा, तो क्या होगा? हीट होकर पिनियम ये सब तोड़ देगा। जानकार भी है, बहुत दिन से ट्रैक्टर रखे हुए हैं और जानते भी हैं, लेकिन मानते नहीं है। मानने का बात नहीं है, जानना अलग है और मानना अलग है। आप जान रहे हैं कि ये नुकसानदेह है, लेकिन मान नहीं रहे हैं, समझ गए?
तो जानना अलग है, मानना तो जानते हैं तो सर इसको मानिए और इसका फुल मेंटेनेंस तो थोड़ा पुराना गाड़ी में मेंटेनेंस ज्यादा लेता है, ठीक है। तो बस यही इनका रिव्यू था और ये इनको बताना था, ठीक है। जो बताए कि ट्रैक्टर हम इतना दिन से रखे हुए हैं, थ्रेशरिंग में काम लेते हैं, खेती में काम लेते हैं, ठीक जैसे है। कम ले या ज्यादा ले, मेंटेनेंस में तो रखना ही पड़ेगा। मेंटेनेंस में रखना ही पड़ेगा। अब जैसे अभी आप गियर का जॉब कराएंगे तो इसका ऑयल का कंडीशन क्या है, कैसा है ऑयल, कम है या खराब है? कम था, खराब नहीं था, कम था। तो कम था तो अभी तो ऑयल को इसको टॉपअप पूरा करना होगा। जब इसमें बैरिंग चेंज हो रहा है, बैरिंग लग रहा है, मेन शाफ्ट लग रहा है, तो इसमें तो ऑयल का पूरा टॉपअप चाहिए। हाँ, तो इसका मुख्य रूप से इसका गियर में यही समस्या आ रहा था। क्या समस्या आ रहा था कि गियर ले भी नहीं रहा था, कभी छोड़ भी देता था, बंद हो गया था, बढ़ नहीं रहा था, गाड़ी बढ़ नहीं रहा। हाँ, तो इनका गियर नहीं बढ़ रहा था। अच्छा, एक गियर के बाद दूसरा गियर भी इनका शिफ्ट हो जा रहा था, गियर इनका फंस रहा था पूरी तरह से। एक गियर फंसा हुआ है और फंसने के बाद आप दूसरा गियर शिफ्ट कर देते हैं, उसके बाद क्लच को छोड़ते हैं तो फिर ट्रैक्टर नहीं बढ़ पाएगा। दो गियर में कभी भी ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ेगा, लोड लेगा, लोड लेके इंजन बंद हो जाएगा। तो यही समस्या था इनके गियर में और उसी के कारण से खुला था। तो इसका मेन शाफ्ट भी चेंज होगा, उसके बाद इसका सॉकेट फ्रॉक भी चेंज होगा और गियर सिस्टम का जो फ्रॉक बॉल स्प्रिंग ये सारा सिस्टम को चेंज करेंगे और उसके बाद इसे असेंबलिंग करना है, ठीक है। तो अभी हम इसके सारे पार्ट्स को बासिंग करनी है और एक एक करके असेंबलिंग करते हैं और इसका छोटा सा पार्ट असेंबलिंग का भी आप लोग को देने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए काम को फास्टिंग खींचना है और फास्टिंग करना है, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा भी आपको सेटिंग का भी वीडियो का पार्ट दे सको। इसका ये मेन शाफ्ट मुख्य रूप से ये चेंज करना था, ठीक है। ये देख सकते हैं पूरी तरह से नया है, थोड़ा सा इसमें जंग जैसा कार्बन लग रहा है लेकिन है तो नया ही। और यहाँ देख सकते हैं पहले वाला जो ये मेन शाफ्ट था, ये पहले वाला मेन शाफ्ट है, ठीक है। और इसके बाद ये नया वाला जो मंगाया है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा दिन से लगता है कि पुराना सामान रखा हुआ था पार्ट्स, तो इसीलिए इस तरह से कार्बन है, ठीक है। तो ये भी ये चेंज होगा। और दूसरा चीज ये गियर टीथ वाला ये मेन शाफ्ट में जो लगता है स्पेसर, ठीक है, ये भी चेंज होगा। सॉकेट भी ये नया मंगा लिए हैं और इसका नीडल बेयरिंग भी देख सकते हैं, इसमें असेंबल ही कर लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सॉकेट गियर खाचा वाला, ठीक है। तो ये सब सारा पार्ट्स को चेंज करना है, तो थोड़ा सा इसमें हम सेटिंग का वीडियो आप लोग को देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टाइम का तो अभी कुछ अभाव है, ठीक है। तो इसे अच्छे से बासिंग भी हम कर लिए हैं जैसा कि देख सकते हैं। और इसका ये मेन शाफ्ट का ये देख सकते हैं टेल गियर का बेयरिंग और चेकनेट हम लॉक भी कर लिए हैं, ठीक है। तो इसे भी अपने हिसाब से इसे टॉर्क देकर प्री लोडिंग बेयरिंग का और इस तरह से टाइट कर लिए। यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी सफाई हो चुका है पूरी तरह से, ये पूरी तरह से देख सकते हैं एकदम से ये काउंटर शाफ्ट क्लियर सफाई हो गया है। और ये रिवर्स गियर भी, तो इसे नहीं खोले थे, बस उतना ही काम था, ठीक है। और इसका गियर चापा में कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण से गियर फंस जाता था या गियर छोड़ देता था, या दूसरा गियर एक गियर शिफ्ट रहने के बावजूद भी फंसा हुआ रहता था एक गियर, उसके बाद भी दूसरा गियर भी शिफ्ट हो जाता था तो इंजन भी बंद हो जाता था, ठीक है। दो गियर लग जाने के बाद दो गियर शिफ्ट हो जाता है तो होता क्या है कि इसका इंजन लोड उतना नहीं ले पाएगा, ठीक है। दो गियर लगने के बाद ट्रैक्टर का इंजन बंद ही हो जाता है क्लच छोड़ने के बाद, ठीक है। तो ये सब समस्या था, तो कुछ इसका गियर फ्रॉक शिफ्टर में भी काम है, ठीक है। तो इसका मेन शाफ्ट को लगा लेते हैं, ठीक है, असेंबलिंग करके। तो एक एक करके इसके सारे गियर को पहले मेन शाफ्ट में लगा लेंगे। तो ये देख सकते हैं फर्स्ट और रिवर्स गियर सबसे पहले ये वाला को लगा लेंगे। और इसका जो गियर फ्रॉक का खांचा है ये इस तरह से, ठीक है, आगे की तरफ। और दूसरा वाला फिर सेकंड और थर्ड वाला भी। और इसका गियर फ्रॉक का ये शिफ्टर है वो नीचे रहेगा, इसका ये ऊपर था, ठीक है। दोनों का एक सामने रहेगा एक दूसरे के सामने, ठीक है। तो ये भी इस तरह से इसे भी आराम से बैठा लेंगे। उसके बाद में ये सॉकेट को इस तरह से, ये देख सकते हैं इसमें घाट लगा हुआ है, ये आगे की तरफ एक कट है, ठीक है। एक तरफ में इसका ये देख सकते हैं कोई घाट नहीं है तीत में, ठीक है। और ये दूसरा तरफ देख सकते हैं ये सॉकेट में घाट है, ठीक है। तो इसे इस तरह से रखे हुए ऊपर की तरफ और इस तरह से एक खांचा बना हुआ है इसके अंदर में, ये देख सकते हैं खांचा है ये वाला। और ये खांचा में इस तरह से ये मेन शाफ्ट के खांचा में इस तरह से बैठाना होता है सेम सेम, और इसे ये टाइट रहता है, ठीक है। तो इसे थोड़ा हैमर से चोट भी देना रहता है, तो इस तरह से इसे हल्के हल्के चोट देना है, ठीक है। और इसे इसके मेन शाफ्ट के खांचा में इस तरह से सेम सेम बैठाना होता है, ठीक है, टाइट। तो इस तरह से इसे
चारों तरफ छोड़ देगा हल्के हल्के हैमर से। ये थोड़ा टाइट रहता है इसके अंदर, और टाइट बैठना भी चाहिए, क्योंकि टाइट नहीं रहेगा तो ये इधर उधर, ठीक है, अपने जगह से आउट हो जाएगा। इस तरह से इसे बैठाना होता है। ये पूरी तरह से ये देख सकते हैं यहाँ पे ये घाट लास्ट तक ये पूरी तरह से इस पे बैठ गया है ठोकर के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद में इसका लंबा वाला जो सॉकेट है, इसमें नीडल बेयरिंग 2 लगता है, ये लगा लिए हैं। और इसको आप किसी तरह से भी लगा सकते हैं, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं है, इस तरह से भी लगा सकते हैं और ये इस तरह से भी लगा सकते हैं। इसके बाद में ये गया, तो इसे भी इसमें इसका फ्रॉक का जो देख सकते हैं, ये फ्रॉक बैठने वाला, ये नीचे की तरफ इस तरह से रखकर इसे भी इस तरह से बैठा लेना, ठीक है। अब इसके बाद में एक स्पेसर और सर्कुलर लॉक को डाल लेंगे, ठीक है। ये स्पेसर इसका डाल लेंगे और उसके बाद एक सर्कुलर लॉक को ये घाट में बैठाना होता है, आसानी से बैठ जाता है, इसमें ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से बैठ गया। अब ये पूरा गियर असेंबल को मेन शाफ्ट लेकर, ठीक है, और पूरा सहित इसका गियर बॉक्स के अंदर में असेंबल कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरे मेन शाफ्ट को हम अब असेंबल करेंगे गियर के अंदर में, ठीक है। तो इस तरह से, और इसका जो सिम था 2, वो सिम भी डाल लिए हैं यहाँ, ठीक है। 2 सिम कंपनी से था और 2 सिम को लगा लिए हैं, ठीक है। शिफ्टर सॉकेट को लगा लेंगे इस तरह से, और इसमें उल्टा सीधा भी होता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना होता है, इसका ये पतला घाट है ये पीछे यानी कि क्राउन साइड में, और ये चौड़ा वाला घाट आगे क्लच साइड में, ठीक है। इस तरह से इसे भी डाल लेते हैं, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से इसे सॉकेट को यहाँ आगे कर लेंगे, और उसके बाद में इसका सील रखते हुए ये टेल शाफ्ट साइज में, ठीक है, इस तरह से थोड़ा कंजक्शन एरिया होता है लेकिन बैठ जाता है आसानी से। इस तरह से हल्का हल्का छोड़ देंगे। तो इसके तीनों बोल्ट को टाइट कर लेंगे लॉक नट। तो थोड़ा कंजक्शन एरिया होता है लेकिन टाइट तो करना होता है, ठीक है। ये तीनों बोल्टों को टाइट कर लेते हैं फुल। उसके बाद फिर कंप्लीट इसका क्लच शाफ्ट, इनपुट शाफ्ट और उसका बेयरिंग को लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में देख सकते हैं यहाँ क्लच शाफ्ट ये फेस के ऊपर पेस्ट लगा लेंगे, और पैकिंग सटा हुआ है, ठीक है। तो ये पेस्ट को इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। पेस्ट लगाने के बाद ये नीडल बेयरिंग, एक नीडल बेयरिंग को डाल लेना है इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। बेयरिंग लगा हुआ है नीडल बेयरिंग, और इस तरह से इसे आसानी से, तो इस तरह से सेंटर करते हुए तीत में, और एक क्लच शाफ्ट को इस तरह से बैठाना है, ठीक है, यहाँ पे। और थोड़ा अंदर जाएगा इस तरह से, पूरी तरह से बैठाकर, और ये चापा टाइट होगा, ये इस तरह से देखिए बिल्कुल एकदम से अंदर चला गया। और उसके बाद में इसके सारे बोल्ट को, 4 बोल्ट को टाइट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से पहले सेंटर करके फंसाना होता है, उसके बाद में इसे फुल टाइट करेंगे सेंटर करके। तरह से ये चारों बोल्ट इसका फुल टाइट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं ये पूरी तरह से गियर है कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हाई गियर, इसको न्यूट्रल रखेंगे, और यहाँ पे ये रिवर्स गियर पीछे जाएगा, ये रिवर्स हुआ, और ये फर्स्ट हुआ, ये न्यूट्रल हुआ, ठीक है। और ये पीछे सेकेंड गियर,
थर्ड गियर, न्यूट्रल, और उसके बाद में ये फोर्थ गियर, यहाँ पे कॉन्टेक्ट हो जाता है, ये इधर ये फोर्थ गियर शिफ्ट होता है, ठीक है। और बाकी ये हुआ हाई गियर, और इसका नीचे में जो सॉकेट है वो लोड गियर है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से गियर कंप्लीट हो गया। पीछे रिवर्स, आगे फर्स्ट, पीछे सेकंड, आगे थर्ड, और ये फोर्थ, ये वाला ये इस तरह से, ठीक है। और ये हाई गियर, यहाँ पे ये हाई गियर का काम करता है, और इसके नीचे में एक सॉकेट है वो लो गियर का काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसे जोड़ना, ज्वाइंट करना बाकी है, उसके बाद में इसका चापा भी लगाएंगे, ठीक है। तो अब आराम से इसे जोड़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसे चापा लगाना है, ठीक है। तो यही इसका गियर का सेटिंग था, और अभी समय कम है, शाम का समय हो रहा है, ठीक है। तो बस यही हम बोले थे कि छोटा पार्ट आप लोग को इसका गियर का वीडियो भी देंगे, ठीक है। तो ये छोटा पार्ट हमने सेटिंग का भी दिया, ठीक है, असेंबलिंग का, ठीक है। तो अब इसे हमें ज्वाइंट करना है, तो समय का अभाव है और समय थोड़ा कम है, ठीक है। तो अभी हम इसे असेंबल करेंगे। तो चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।